सर्वेश जी, रुक आपका करना चाहूंगा। देखिए, मान्या ने बहुत कम शब्दों में संपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 5 सालों में बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार को लेकर क्या प्लान हो सकता है। ये मान्या का सवाल नहीं है, ये सवाल 2014 से भी उठा। 2014 से पहले जिनकी सरकारें थी उनसे भी ये पूछा गया, लेकिन हमेशा से सरकारों ने कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही उतनी जरूरी नहीं समझी जितना कि आज उनको लेकर जो है बात रखी जा रही है। यहीं से सवाल स्टार्ट होता है कि यूपी की राजनीति में बीजेपी ने अब तक हिंदुत्व, विकास और सामाजिक समीकरणों के सारे चुनाव लड़ा है। तस्वीरें भी निकलकर यही सामने आती हैं। लेकिन अगर अब जेनजी को साधने की जरूरत पड़ रही है तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि 2027 में पुराना चुनावी फॉर्मूला अकेले पर्याप्त नहीं होगा, कुछ नया करना होगा? तो इस बार आपका रोड मैप क्या है? रोजगार, डबल इंजन, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के लिए अब ये पर्याप्त जो है परिभाषा है या रोड मैप है। सर्वेश जी, बदलाव की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो रूट ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उन पे ही फोकस हमेशा करती आई है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की नौकरियां निकाली। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था और सिस्टम उन्होंने लागू किया कि हमने देखा है प्रत्येक ग्राम सभाओं से बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कहीं किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी कोई परीक्षा हुई है जो कि इतनी पारदर्शी रही है, लोगों को एक पैसा कहीं खर्चा नहीं करना पड़ा, और जो उस लायक थे छात्र छात्राएं और बच्चे जिन्होंने तैयारी की हुई थी उनको 60,000 एक बार नौकरी देने का काम किया। उसके बाद फिर आगे की भर्तियां आई। जितनी भी भर्तियां हमारी सरकार में बिल्कुल ठीक है, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो ये कथन आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि जरूरत क्यों पड़ी जो है बच्चों को सड़क पर उतरने की? जंतर मंतर पर बच्चे क्यों इकट्ठा हुए? आपकी ही सरकार है ना, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो सवाल तो यहीं से उठ रहा है ना कि सरकार ने कहीं ना कहीं मुद्दों को कमतर आंका या बच्चों की आवाज को सुनने में देरी की, जिसका नतीजा है कि आज जंतर मंतर, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये एक जन आंदोलन के रूप में, अब बच्चों को पता है कि हमें अपनी बात मनवानी है तो एक साथ आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। आज झारखंड है, हो सकता है कि कल कोई दूसरा राज्य हो। कहां तक रोकेंगे इस हुजूम को? देखिए, मैंने इसके पहले वक्तव्य में ही मैंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं वास्तव में, जो आज के नौजवान बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये इनकी सोच के अनुसार अपने परेशानियों को किस स्तर तक पहुंचाना है इनको पूरी जानकारी है, वही हो रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि हमारी सरकार है और हम लोग कहाँ जो जो कार्यक्रम बच्चे कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या है, तो हम भूमिका स्पष्ट करना चाहेंगे। जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू हुआ, बच्चों की जो भी समस्याएं थी, पहली बार भारतवर्ष में इस तरह से हुआ कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर बैठ करके बच्चों के साथ में बैठ करके समस्याओं का समाधान करके उनको पूरी तरह संतुष्ट करके उनके घर भेजा गया। कोई सरकार आज तक ऐसा काम नहीं की है कि बच्चों के साथ बैठ के। लाठियां तो बहुत सरकारों ने भांजी, आज अभी झारखंड में क्या हो रहा है कोई सुनने वाला नहीं बच्चों का। तो दिल्ली में नहीं लाठियां चली सर्वेश जी? देखिए, झारखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में लाठियां नहीं चली। दिल्ली में तो यहां तक आरोप लगा कि पैलेट गन तक भी चलाई गई। और वजह क्या रही? अगर ये शुरुआत में ही आप मंच पर बैठते तो हमें लगता है कि सम्मान ज्यादा मिलता। अब जब बात हाथ से निकल गई तो आपको मजबूरन बैठना पड़ा। दिल्ली के आंदोलन को और झारखंड के आंदोलन को एक समान नहीं माना जा सकता। दिल्ली के आंदोलन में पूरी तरह से राजनीति हावी थी और ढेर सारे क्रिमिनल्स को बैक डोर से एंट्री कराया गया था। उनकी सभी की फेस रीडिंग से जो है पहचान की गई, उनको नोटिस जारी किया गया, पकड़ किया गया। बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसको बिगाड़ने का काम क्यों बिगाड़ने का काम किया गया? सर्वेश जी, मैं आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसमें उपद्रवियों की पहचान हो रही है, उसमें तमाम चीजें निकल कर आ रही है, उसमें कई एंगलबाजी भी हो रही है, लेकिन सवाल हो रहा है कि क्यों हुआ ऐसा? सरकार ने इतनी देरी क्यों कर दी? झारखंड में मैं खुद कह रहा हूं, हम लोग खुद देख रहे हैं, झारखंड में
छात्रों ने पहले ही इन सब चीजों का ध्यान रखा कि कोई बाहरी उपद्रवी उनके आंदोलन में ना आए। उसके बाद लाठियां भांजने का क्या मतलब निकलता है, खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, ठीक है, वो एक कदम आगे बढ़ के बच्चों की समस्याओं को एड्रेस करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और पूरी तरह से जो उनकी मांगे हैं उसको पूरी ठीक है, करके संतुष्ट करके छात्र छात्राओं को वहां से भेजा गया। ठीक है। ये किसी भी सरकार ने कभी भी आज तक नहीं किया है। सर्वेश जी, समय कम है, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। रविंद्र जी, रुक आपका जानना चाहूंगा, कम शब्दों में सभी से निवेदन उत्तर दीजिएगा ताकि मैं सभी का एक एक बार रुक कर सकूं। आप देखिए सर्वेश जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां होती है संतुष्ट करके भेजते हैं, भेजना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन का दौर है और अब छात्र कह रहे हैं कि हमें अपनी बात मनवानी भी आती है। अगर जो आपकी बात को तब हम वैल्यू देते हैं जब आप शुरुआती चरण में, जब 6 जून को यह आंदोलन शुरू हुआ था, आप 10 या 12 जून के साथ में बैठते आराम से मंच पर, दिल्ली में जंतर मंतर तो कोई दूरी नहीं है, वहां पर बैठते और आराम से आपने किया वही। लेकिन जब खूब सारा रायता फैल गया, खूब हो हल्ला मच गया, खूब तमाशा हो गया, तब सरकार ने वही काम किया। तो उसका वजन अब उतना नहीं है। आपके शब्दों में वजन हो सकता है लेकिन उस तस्वीर में उतना वजन मैं नहीं मानता हूं। रविंद्र जी, रुक आपका करना चाहूं।